आज मुख्य रूप से योग दर्शन का रखा है। फिर कल शाम को, परसों शाम को जो है सांख्य और उपनिषदों का भी रखेंगे। 2 ब्रह्मचारियों से तो सुनेंगे आज उपनिषद और न्याय और तमाम तरह की सब चीजें भी। उपनिषद थोड़े सुने, चलो सुनाओ भाई। पवन जी खड़े हो जाओ। न तत्र सूर्यो भाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य वास सर्वमिदं विभाति द्वासपूर्णा शैया सखाया समानं रक्षं परशस्व जाते तयोरन्यः स्वापिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अविचाकसीति यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे बुजिवे निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति प्राणो हि एष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी आत्मकीड़ा आत्मरतिः क्रियावान् एष ब्रह्म वेदां वरिष्ठः सत्येन लब्ध्वा तपसा एष आत्मा सम्यक जानेन ब्रह्मचर्येण नित्य। बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये तो आज तो थोड़ा प्रासंगिक रूप से थोड़ा सा मैं सुन रहा था। चलो भाई नवीन जी आप भी सुनाओ थोड़ा उपनिषद। यदा पंचावतिष्ठन्ते यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि शताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णते इति शतं च एका च हृदयस्य नाड्यास्तासां मूर्धानम् अभिनिसृता हि एका द्वयो ऊर्ध्वम् आयाम अमृतत्वम् इति। और त्रिस्रो रात्रिर्यत् अवात्सि गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान् वर्णिष्व सता शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्योः त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। ये जो नचिकेता की पूरी कहानी है ना उसका पूरा प्रसंग है। चलो अभी 1 महीने में ये पूरा स्मरण किया इसने। बहुत तीव्र बुद्धि है थोड़ा और। चलो आप सुनाओ जी, आपसे पूरा उपनिषद सुनते हैं। खड़ा पवन जी। अधिविद्यम आचार्यः अथ अधिविद्यम आचार्यः पूर्वरूपम अंतेवासी उत्तररूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम इति अद्विद्यम। तेवा एते गुह्या आवेश तेवा एते गृह्या आवेश तेवा एते गुह्या आदेशः एतत् ब्रह्म अभ्यस्तपस्तस्यावि तप्तस्य यशस्ते इंद्रियं वीर्यमन्नादं रसो जायत। और अथ यत् तृतीयम् अमृतं तदादित्या अथ यत् तृतीयम् अमृतं तदादित्यम् उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन एतदेवामृतं न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। अथ अंतरिक्षोदरः कोशो भूमि अंतरिक्षोदरः कोशो भूमि बुद्धो न जीर्यति दिशो हि अस्य श्रक्तयो दौरस्य उत्तरबिलं स एषा कोशो वसुदाना तस्मिन् विश्वमृतं स्थितम्। पूरा ब्रह्मचारी ने अच्छे से याद किया है। हाँ। प्राणो वा आशाया भूतानि प्राणो वा आशाया भूयान यथा वै अरा नावौ सर्वे समर्पिता तस्मिन् प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं समर्पितमिति। प्राणः पिता प्राणः माता प्राणः भ्राता प्राणेन याति प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणाय ददाति प्राणो पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणो सुषा प्राणो आचार्य प्राणो ब्राह्मण इति। क्या बात है। यदा वै विजानाति अथ सत्यं वदति न विजानन् सत्यं वदति विजानन्नेव सत्यं वदति विज्ञानं भगवो विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यं विज्ञानं भगवो विजिज्ञासति। क्या बात है। बहुत अच्छा। यदा वै सुखम लभते अथ करोति यदा वै सुखम लभते अध करोति न सुखम लब्ध्वा करोति सुखम लब्ध्वा करोति
सुखम भगवो सुखम त्वेव विजिज्ञासितव्यति सुखम भगवो विजिज्ञासति यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पी सुखम अस्ति भूमानं त्वेव विजिज्ञासितव्यम भूमैव सुखम भूमानं त्वेव विजिज्ञासितव्यम भूमानं भगवो विजिज्ञासति। क्या अतः यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति। बहुत अच्छा याद किया ब्रह्मचारी ने। उपनिषद इनका बाद में क्रम रखा था, उसका बाद में सुनेंगे, लेकिन उपनिषद भी बहुत अच्छे से याद किए हैं। अभी न्याय दर्शन सुनते हैं इनसे। आज योग का है, न्याय का सुनाएगा, इसको न्याय का भी सुन लेते हैं थोड़ा। न्याय दर्शन भी बहुत दिव्यता से श्रद्धेय आचार्य सत्यजीत जी ने सबको पढ़ाया, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। चलो न्याय दर्शन शुरू से ही सुना दो। प्रमाण प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल्प वितंडा हेतुवाद छल जाति निग्रहस्थानानाम तत्वजानान निश्चय साधिगमः दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याजानानाम उत्तरोत्तर अपाय तदंतर अपायात अपवर्गः प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दः प्रमाणानि इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्न जानम अव्यपदिष्टम अव्यवचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वशेषव सामान्य दृष्टम च प्रसिद्ध साधनम्यात् साध्य साधनम उपमानम आप्तोपदेश शब्दः सद्विदो दिष्टादिष्टार्थत्वात् आत्म शरीर इंद्रिय बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष वेत्यभाव फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेयम चेष्टा इंद्रियार्थ आश्रय शरीरम घ्राण रसन चक्षुष्ट सूत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्य पृथिव्या पश्चेयो वायुराकाशमिति भुजानि गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणास्तदर्थः बुद्धिरुपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थान्तरम युगपय ज्ञानोपलब्धिश्च न मनसः प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धि शरीरारंभः प्रवर्तना लक्षण दोषः पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव। तो ये 16 पदार्थों का तत्वज्ञान सबके सब परिभाषाएं ब्रह्मचारी ने, खैर पूरा ही इसको तो दर्शन कंठस्थ है, तो आगे से सुन लेते हैं। विनाश कारण अनुपलब्धे है, ऐसे 2-3 है समझे। हाँ तो जहाँ से 2-3 जगह से सुना दे। विनाश कारण अनुपलब्धेश्च अवस्थाने तन नित्यत्व प्रसंग अनित्यत्वघात बुद्धि बुद्ध्यंतरात विनाशा शब्दवत जान संवेदांत प्रदेश सन्निकाशात मनसा स्मृति उत्पत्ति न युगपत उत्पत्ति न अंत दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेधः इंद्रियांतर विकारा दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेधा इंद्रियांतर विकारात न स्मृति स्मर्तव्य विषयत्वात् तदात्मगुण सद्भावात अप्रतिषेधा नात्म स्मृति अपर संख्या नाच्य स्मृति विषयस्य नात्म प्रतिपत्ति न मनसी समवाद जातो जान साधनोपत्ति संज्ञा वेद मात्रम निरमस्त नयनमान। चलो बैठो। ये ब्रह्मचारी को तो सब याद ही है, तो खाली जो है जोरदार अभिनंदन ब्रह्मचारी का। तो इसने बहुत स्मरण किया है। शास्त्रों को स्मरण करने से ना वो शास्त्र अपने जीवन में भी उतरते हैं और एक प्रामाणिकता फिर रहती है। जब भी आप कहीं पर कोई जीते भी हैं तो वो प्रमाण आपके जीवन में आपको प्रकाश देते हैं, और जब कोई अपनी बात कहते हैं तो प्रमाण के साथ कोई बात कहते हैं तो उसकी प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। खैर, तो अभी दूसरे सब ब्रह्मचारियों से पूछना है, तो अब जो है रजनीश जी खड़े हो जाओ। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना ततश्चित्त प्रसादनम तक्षर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी विशोका ज्योतिष्मति वीतराग विषयम व चित्तम स्वप्न निद्रा ध्यानालंबनम व यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वात्म स्वीकार संज्ञा वैराग्यम तत्। आपने अभी एक सूत्र सुना, अभी आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट बनना चाहिए ना कि जीवन में आप सदा प्रसन्न रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो? प्रसन्न रहना चाहते हो तो बोलो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश चित्त प्रसादनम। आपको चित्त सदा प्रसन्न रखना है, चित्त की प्रसन्नता सदा चाहिए, तो क्या करना चाहिए? इसकी व्याख्या बताओ जी रजनीश जी, इसकी व्याख्या बताओ क्या है ये? जो लोग सुखी हों, जिनको साधना में प्रगति करनी हो, तो सुखियों के प्रति मैत्री रखनी चाहिए, दुखी लोगों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। जो लोग अपुण्य वाले हैं, जिनको मतलब पापात्मा है, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, और जो पुण्यात्मा है उनके प्रति हर्ष और मुदिता का भाव रखना चाहिए, मतलब उनके प्रति उनको देखकर हर्षित होना चाहिए। ऐसा अपने जीवन में आचरण लाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो
ऐसा करने से हमारे चित्त की शुद्धि होगी और प्रगति होगी हमारे अपने आध्यात्मिक जीवन में और सामाजिक जीवन में। योग में कितने अंतराय हैं? योग में 9 अंतराय कहे गए हैं, जो कि योग दर्शन के प्रथम पाद के 30वें नंबर सूत्र में कहा गया है। उसके साथ 5 और उनके विक्षेप कहे गए हैं। वो हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्तेन्तराया। ये प्रमुख 9 अंतराय या बाधाएं कही गई हैं। ये व्याधि, स्त्यान, ये व्याधि तो पता है, बीमारी सबसे, किसी को व्याधि हो जाए तो अंतराय आ गया ना, आपको आगे बढ़ने में बाधा आती है ना। स्त्यान क्या होता है? जो चित्त की अकर्मण्यता है, उस चित्त की अकर्मण्यता। और संशय? संशय जो द्विविकल्पक ज्ञान रहता है, होगा या नहीं होगा, या द्विधा कोटि का ज्ञान, इसे संशय कहते हैं। प्रमाद? प्रमाद तो जो सामान्यतः आलस्य जिसको कहते हैं कि शरीर से अकर्मण्यता, वो स्त्यान चित्त की अकर्मण्यता से ये शरीर। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। प्रमाद, आलस्य तो आगे अगला है। फिर आप मदद करो जी। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, और प्रमाद के बाद आलस्य। प्रमाद में और आलस्य में क्या फर्क है? आलस्य हम शारीरिक तौर पर करते हैं, प्रमाद हमारा मानसिक तौर पर होता है। ऐसा कोई शास्त्र प्रमाण दो ना व्यास भाष्य का। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य। आलस्य जैसे शरीर का भारीपन, निंद्रा, तंद्रा, ऐसे अकर्मण्यता आती है, कार्य करने में रुचि रहती है। और मानसिक चित्त के तौर पे, मानसिक तौर पे जो रहता है वो प्रमाद होता है कि चलो 4 बजे उठना है, ठीक है 10 मिनट और सो लेते, 15 मिनट और, फिर आधा घंटा निकल जाता है, वो प्रमाद की श्रेणी में आता है। अच्छा, अविरति? अविरति जो है यानी जो संसार है, विरति होती है ना, विरक्त हो जाना। और जो संसार है, संसार में जो पदार्थ हैं उनसे विरक्ति ना होना, यानी जो विषय हैं, पंच विषय, शब्दादि विषय हैं, उनके प्रति विरक्ति का भाव न होना, उनको दोबारा पुनः प्राप्त करने की लालसा है, तृष्णा है, वो अविरति। और भ्रांति दर्शन क्या है? भ्रांति दर्शन, भ्रांति में दर्शन यानी ये ऐसा है या नहीं, उल्टा उल्टा दिखाई देना। उल्टा उल्टा। अलब्ध भूमिकत्व? अनलब्ध भूमिकत्व यानी जो समाधि की अवस्था उसका प्राप्त न होना ही अलब्ध भूमिकत्व है। और अनवस्थित? और जो अनवस्थित तो ये है कि समाधि तो प्राप्त हो गई लेकिन वो समाधि टिकी नहीं रहती, वो अब उसकी अविप्लव अवस्था नहीं बनी रहती, वो खंडित होती रहती है बीच में। और ये जो इनको सब विकारों को खत्म करना हो तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय बताया? योग दर्शन के प्रथम पाद में कई उपाय बताए गए हैं। प्रथम उपाय क्या बताया? उसमें इनको प्रतिषेध करने के लिए क्या अभ्यास, वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसकी वृत्तियों को निरोधित। और यहाँ जो ये सारे व्याधि, स्त्यान बताए, इनके बाद कौन सा उपाय बताया? इसके बाद 5 विक्षेप बताए गए हैं अगले सूत्र में। विक्षेपों के बाद तत्प्रतिषेधार्थम क्या करना चाहिए? इनको प्रतिषेध करने के लिए उस एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, तो वही तो बताओ ना, सूत्र बोलो। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तो ये जितने विकार हैं, व्याधियां हैं, अंतराय हैं, इनको दूर करने के लिए तत्प्रतिषेधार्थम, उनके विकार के लिए एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व क्या है? वो परमात्मा के प्रति चिंतन। परमात्मा के प्रति परमात्मा का चिंतन। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है ना। तो एक तत्व का अभ्यास, अभ्यास माने तत्व स्थितो यत्नोभ्यास। हाँ, एक परमात्मा की पूर्ण शरणागति ही सारे विकारों के अंत का हेतु है। जितने भी विकार हों, व्याधियां हों, अंतराय हों जीवन में, कितने भी प्रकार के दोष हों, तो तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। एक भगवान की शरणागति ही सारे विकारों का समाधान है। चलो जी, एक बार इन ब्रह्मचारियों का अभिनंदन करो। अच्छा, ये बहन जी कह रहे हैं 11 से 12 जो आज यहाँ चल रहा है, तो ऐसे 11 से 12 आस्था पर क्लास शुरू कर दो योग दर्शन। तो गुरुजी पढ़ाते हैं ना सुबह सुबह 5 से 6 बजे संस्कार चैनल पे। नहीं, अच्छा, योग दर्शन पूरा दिन में कोई कक्षा चलाएं। चलो, इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे आपकी बातों पे, ठीक है जी। सर्विस वाले, चलो, सब समस्याओं का समाधान होगा। योग दर्शन लर्न करना चाहते हो घर में बैठ के? कर लिया है? कैसे किया? इसको भी देना भाई। क्या नाम है बहन जी आपका? रश्मि। कहां से हो? रश्मि हिमाचल प्रदेश नाहन से हैं। सुनाओ। ओम स्वामी जी प्रणाम। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम
वृत्ति सारूप्यम इत्रत वृत्त्या पंचत्या वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, हाँ हाँ, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा समृद्धि प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोषः वृत्ति समृद्धि स्मृति ही शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। पहले वैसे क्या पढ़ाई की है? एमए किया मैंने हिस्ट्री में। एमए हिस्ट्री में? फिर संस्कृत कहाँ से पढ़ी? संस्कृत मैंने बीए तक पढ़ी है। अच्छा, स्कूलों में पढ़ी होगी पहले जैसे, हाँ। कॉलेज में। फिर आगे सुनाओ, दूसरा अध्याय सुनाओ, साधन पाद। तपः स्वाध्याय ईश्वरं प्रधानानि क्रिया योगा, हाँ। समाधि भावनात् क्लेश तनु करनाथश्च अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशः अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य सुखी सुख सुखात्म ख्याति आत्मसु नित्य सुखी सुखात्म ख्याति रविद्या है ना। अब क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ, एक तरह तो याद किया इस ने। और सुनाओ, देश मंदस्थित यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि योगांग योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति अविवेक ख्याति। हाँ। रट्टा मारा स्वामी जी। रट्टा तो मारा, शास्त्र में इतनी निष्ठा तो है कि वह ऋषियों के शास्त्र अपने को स्मरण करना चाहिए तो अच्छे संस्कार बने। चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतांता एकतांता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रयम एकत्र संयम तज्जात प्रज्ञा लोका तस्य भूमिषु क्या बात है, प्रातिभाधात् सर्वम। प्रातिभाद व सर्व, ये 33वां सूत्र है, लेकिन बीच में काफी आप ये रटाते रहते ना। तो ठीक है, चलो बहुत बहुत। तो ये हम जो बोलते रहते हैं तो बहन जी को इतनी रुचि होगी कि स्वामी जी इतने सूत्र बोलते रहते तो मेरे को भी याद करना चाहिए। तो रश्मि ने भी याद कर लिए, तो रश्मि को भी अगली बार जो है फिर डिग्री दे देंगे। यहाँ हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और दलित सबके बच्चे यहाँ पर और वो वेद के विद्वान बन रहे हैं। तो खैर सुनाइए जी, अब आप सुनाइए आगे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः सातु दीर्घकाल निरंतरे सत्कार सेवितो दृढ़भूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्र। ये दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वैराग्य क्या है? एक तो राग का अभाव हो गया वैराग्य। तो ये जो सूत्र में बताया महर्षि पतंजलि ने क्या है दृष्ट वैराग्य की परिभाषा क्या की? क्या है वैराग्य? देखे हुए विषयों से वैराग्य हो जाना, देखे और सुने हुए विषयों से दृष्ट और अनुश्रविक, देखे और सुने हुए विषयों से जो जिसको देखते हैं जिसको सुनते हैं उससे क्या हो जाता है? पहले तो उसका वितृष्णा होना तो वैराग्य, उनसे राग होता है ना जी। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य हाँ वशीकार संज्ञा वैराग्यम। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो इसका तो वैराग्य हो गया भाई, आगो लाल को दो तो ताली बजाओ इसके लिए भी। हाँ जी ब्रह्मचारी जी, ये यम नियम क्या है, इनकी व्याख्या क्या नाम है? शक्तिराज जी, यम नियम क्या है? 5 यम बताओ। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। हाँ यमा, हाँ जी हाँ। फिर नियम बताओ। शौच संतोष तप, शौच संतोष तप स्वाध्याय। ये हरियाणा से मैन्युफैक्चरिंग है क्या? ईश्वर प्रणिधान नियम। ये थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है साउंड का। चलो इस ब्रह्मचारी के लिए ताली बजाओ और याद कर लेंगे शक्ति जी। हाँ। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगावर्गात्म दृश्यम। हाँ, तो ये प्रकृति का लक्षण बताया जिसमें प्रकाश है। अब व्याख्या करो इसकी। ये सारा जो अस्तित्व है उसकी क्या डेफिनेशन है? ये क्या है सारा अस्तित्व है? प्रकृति क्या है जिसको हम बार बार कहते हैं ना प्रकृति है, ये सृष्टि है, ये है क्या? हाँ, प्रकाश क्रिया स्थितिशील कैसा है? प्रकाश माने सत्य प्रकाश, सत्य गुण वाला। हाँ, सत्य गुण प्रदान। और प्रकाश क्रिया रजोगुण प्रदान। हाँ, और तम गुण प्रदान स्थिति। तमोगुण प्रधान स्थिति।
और ये क्या है इसमें? इसके भूत और इंद्रिय, भूतों के रूप में और भूतेन्द्रियात्मक दृश्यम, और आगे क्या? भोग, भोग अपवर्गार्थम। हाँ, भोग और अवर के लिए। आगे अगला सूत्र सुनाओ इससे। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी। चलो जी, इससे अगले सूत्र आप सुनाओ। दृष्टादिशय संयोग हेतु प्रकाश क्रिय से जिन भूतेन्द्रियात्मक भोगवर्गर्तम दृश्यम विशेष अविशेष लिंगमात्र लिंगानी गुण पर्वाणी दृष्टादिशिमा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्यत तदर्थेव दृश्यात्मा कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्ति स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा तस्य हेतु अविद्या। चलो अब अगला आप सुनाओ जी। आप सुनाइए। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योगा। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योगा। समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः पंचक्लेशः अविद्या क्षेत्रमुत्प्रदेशं प्रसुप्तन विच्छिन्न उदाहरणम् अनित्य असुचि दुःखात्मना नित्य शुचि सुखात्मक क्षेत्र विद्या दिग्दर्शन शक्तिरस्मिता सुखानुषयी रागः दुःखानुषयी द्वेषः स्वस्व विद्याश्व तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिपसव हेयः सूक्ष्मः ध्यानः तद्व्यत्यः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्ट जन्मवेदनीयः ते फलः पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखेर गुणवृत्ति विरोधाच्य दुःखमेव सर्वं विरजनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टिदृश्य संयोगो हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोग अपवर्गार्थं दृश्यं विशेष अविशेष लिंगमात्र लिंगानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृष्टिमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य तदर्थ एव दृश्याशात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमत्पनष्टं तदन्य साधारणत्वात्। क्या बात है, बहुत जल्दी सुनाती है। और जो है ये संयम क्या होता है? त्रयम एकत्र संयम। क्या होते हैं? तीन चीजें क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों को मिला के संयम कहे जाते हैं। धारणा की परिभाषा क्या है? धारणा देश बंद चित्त से धारणा, किसी एक ही प्रदेश में धारणा करना, मतलब चित्त को लगाना, वही धारणा होती है। जैसे नासिका के अग्र में हो भाग में हो या जीव के अग्र भाग में, उसमें अगर ध्यान करके हम बैठ जाए, चित्त को एकाग्र करते हैं, तब हमें धारणा लगती है, तो धारणा होती है। और लास्ट सूत्र सुना दो योग दर्शन का। पुरुषार्थ सुनैनाम गुणानाम कैवल्यम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाद चित्त शक्ति रीति। इसने तो पहले से लेकर अंतिम तक पूरा 10 महीने में भी इतने अच्छे से योग दर्शन पूरा याद किया। रूमा को बहुत बहुत आशीर्वाद। हिंदी भी नहीं आती थी, आई थी तब, अब हिंदी भी सीख गई, संस्कृत भी सीख गई इतनी जल्दी। कहाँ से बेटा? असम से। असम से। तो रूमा के लिए विशेष आशीर्वाद है। हाँ जी रजनीश जी, आप सुनाइए। हमारा जन्म किस कारण से होता है? जन्म हमारा अविद्या से ग्रस्त रहते हैं, उसका अविद्या से ग्रस्त रहते हैं। इसका हेतु बताओ। क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश जो हमारे मूल में होते हैं, जो क्लेश हैं, ये उसी से, ये क्लेश क्या है? क्लेश जो हमारा कर्माशय होता है, उससे जो फल तैयार होते हैं विपाक का, तो उनसे क्लेश उन्हीं को मूल रूप से कहा जाता है। जो पंच क्लेश हैं, अविद्या, क्लेश मूलः कर्माशयः, जो कर्माशय है उससे हमारा जन्म होता है। और ये जन्म मरण के चक्कर छूटना हो तो क्या करें? तो हमें साधना करनी चाहिए और मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए परमात्मा में। जब उसके उपाय क्या है? उसके उपाय ईश्वर प्रणधानाद्वा एक तत्वम एक तत्वाभ्यास मैत्री करना मुक्तोपेक्षाणाम सुख दुख। ये तो चित्त की प्रसन्नता के उपाय हो गए। तो और मुक्ति के क्या क्या उपाय हैं? अभ्यास और वैराग्य और समाधि। और तो कितने उपाय बताए? योग दर्शन में बहुत से उपाय बताए हैं। योग दर्शन में जो है अभ्यास वैराग्य एक उपाय बताया, ईश्वर प्रणिधान दूसरा उपाय बताया, फिर आगे अभ्यास वैराग्य, क्रिया योग भी एक उपाय बताया, अष्टांग योग भी एक उपाय बताया, यम नियम आसन प्राणायाम तह धारणा ध्यान समाधि। इससे क्या होगा? योगांग अनुष्ठानात्, इससे हमारे क्लेश क्षय होंगे और विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक ख्याते।
तो ऐसे योग दर्शन में पूरे अलग अलग साधना की विधियां भी बताई गई हैं, अलग अलग प्रकार से कि किस किस तरह से समाधि भी कितने प्रकार की बताई है। समापत्ति समाधि 2 प्रकार की, एक असंप्रज्ञात समाधि, एक संप्रज्ञात समाधि। हाँ। उसी में 4 प्रकार के भेद किए गए हैं, वितर्क, विचारानंद, स्मिता, रूपानुमान, संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार के हैं, असंप्रज्ञात समाधि के भेद नहीं किए गए हैं, वो एक ही। असंप्रज्ञात तो असंप्रज्ञात है ही, ज्ञात ही नहीं होता। ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति कैसे होती है? ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात् तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। चलो ठीक है, चलो बहुत बहुत अभिनंदन है रजनीश जी का भी। ये निर्बीज समाधि तो बहुत पुरुषार्थ से होती है, इसके लिए तो थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा कि बीज ही नष्ट हो जाए, अंकुर फूटे ही नहीं किसी भी विकार का। अभी तो फूट जाता है ना, जैसे अनुकूल वातावरण मिलता है, तो जैसे बीज को जमीन में डालो, थोड़ी हवा, थोड़ी पानी, मिट्टी लगी, बस हो गया, बीज में से पेड़ तैयार हो जाता है। तो हमारे भीतर ऐसे ही वासनाओं के अंकुर फूटते रहते हैं। हमको कभी कभी ऐसा लगता है, अभी जैसे आप बैठे हुए हो, अभी आप में से कोई क्रोधी है? बोलो, इस समय अपने पास में ढूंढो, आपको ऐसा लगेगा ओहो शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि। आपको ऐसा लगता है मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, पूर्ण हूँ, ब्रह्म हूँ मैं तो। और फिर जरा सा कोई आके छेड़ दे, फिर भ्रम में आ जाते हो। किसी ने आकर के थोड़ा परेशान कर दिया तो क्रोध आ गया, कोई सुंदर दृश्य आया तो लालच आ गया, फिर सुंदर खाने की वस्तु आई तो फिर जो है रसना के उसमें बह गए। तो हमको ऐसा तो लगता है कि जो है हम जब सहज तो वही रूप है हमारा, आत्मस्वरूप ही है, लेकिन जैसे ही कोई विकार आता है तो फिर क्या कर जाते हैं, उसमें बह जाते हैं। तो निर्बीज जब तक नहीं होगे तब तक बात पूरी बनेगी नहीं।